वो सिर्फ मुसलमानों का भी रब नहीं है। ये हमारी और आपकी भूल है। नहीं साहब, वो हमारा रब नहीं, वो हम सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान मोमिनों का रब नहीं है। वो जितना हमारा रब है, काफिरों का भी रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, जैनियों का भी है, सिखों का भी है, सबका है वो। और अगर वो सिर्फ मुसलमानों का रब होता तो किसी काफिर को 2 घूंट पानी भी इस धरती से नहीं देता, किसी काफिर को एक दाना भी नहीं देता, किसी गैर मुस्लिम को इस जमीन पे चलने फिरने की खुली हुई छूट नहीं देता। लेकिन वो जितना मुसलमान को खिलाता है, वो काफिर को भी भूखा नहीं सोने देता। किसी हिंदू को देख लो, किसी मुसलमान को देख लो, किसी यहूदी को देख लो, किसी ईसाई को देख लो, किसी बुद्धिस्ट को देख लो, किसी जैनी को देख लो, किसी सिख को देख लो, वो भी जमीन पर जीता है और चलता फिरता है, और वो भी खाने और पीने के बाद ही बिस्तर पर जाकर सोता है। अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं। अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कुछ भी हैसियत होती, कुछ भी, हम कुछ भी कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कुछ भी हैसियत होती तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को फायदा नहीं उठाने देता। तिरमिजी की रिवायत उठाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की वास्तविकता अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी किसी दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में होती तो मा सका काफिरम मिन शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी भी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता, एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता है। रख नहीं पीने देंगे। क्यों? ये मैंने दिया पानी, तू पिएगा। गैर के सामने माथा टेकने वाले और गैर को अपना रब समझने वाले, गैर के सामने सर झुकाने वाले, गैर को मुख्तारे कुल समझने वाले, तेरी हैसियत है कि तू इस जमीन से एक घूंट पानी पिए? ये पानी मैंने बरसाया, ये पानी मैंने दिया, ये पानी मेरी कुदरते कामिला से जमीन से निकलता है, इस पानी का मालिक मैं हूं। तू कैसे पानी पिएगा? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। पानी थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा। यूपी की ठंडी खा के आया हूं भाई। आज 26 जनवरी थी, फ्लाइट का टिकट देख रहा हूं तो पता चल रहा 17,000 का, 18,000 का। मैंने फ्लाइट छोड़ दी, मैं ट्रेन से आया हूं, 24 घंटे लगे। वो दुर्जियाना एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस होती है वो, अच्छी गाड़ी समझ के मैं बैठा, और वो भी बनारस आने के बाद वो भी 6 घंटा लेट हो गई रास्ते में, इतना कोहरा था। तो थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो वैसे तो पीता नहीं हूं, लेकिन आज पीना पड़ेगा लगता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, किसी काफिर को एक घूंट पानी नहीं पीने देता, लेकिन पी रहे हैं काफिर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। पियो, खाओ, बल्कि काफिरों को और ज्यादा दे रहा है। मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। मौलाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, फिर भी अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। तो ये काफिरों को देखो, अल्लामा इकबाल भी शिकवा कर गए, काफिरों को मिले हूर कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। शिकवा में उन्होंने कहा है, हालांकि बाद में उसका जवाब दिया था उन्होंने, मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं।
बहुत जल्दी आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा है। सुनिए, मांगिए अल्लाह से, आपका हक है दुआ करने का, आप मांगिए। और अल्लाह ने कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ने कहा तुम मुझसे मांगो और डायरेक्ट कहा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह को अच्छा लगता है। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उससे मांगा जाए कोई। माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ की पिस्तान उसी वक्त दूध में जोश मारती है जब बच्चा रोता है। माँ समझती है कि हाँ अब बच्चा भूखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, और ये भी कहता है कि नहीं कब दूंगा, नहीं अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और फिर तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, मुझसे मांगेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बंदा मांग रहा है, बार बार मांग रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं सुन रहा है। तो यहां पर भी नाराज मत होइएगा, इसमें भी कोई मसलहत है, क्योंकि अल्लाह को कब देना है, कितना देना है, ये आप नहीं जानते। जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। मसलन आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, सख्त सर्दी लगी है, डॉक्टर ने उसको गर्म कपड़ों में लपेट कर घर में रखने के लिए कहा है, ठंडी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है, और आप डॉक्टर को दिखाने के बाद जब घर पे वापस आ रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम बिक रही है और आपका बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। पापा आइसक्रीम, पापा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब यही वर्ड लोग कहलवाते हैं। अब्बू कौन कहता है आजकल, मॉडर्न माहौल है। लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं आता है कि चाचा की बीवी को चाची कहेंगे, नाना की बीवी को नानी कहेंगे, दादा की बीवी को दादी कहेंगे, काका की बीवी को काकी कहेंगे, लेकिन पापा की बीवी को पापी नहीं कहेंगे। ये समझ में नहीं आता है। चाचा चाची होगा, नाना नानी होगा, दादा दादी होगा, काका काकी होगा, तो कायदे से पापा पापी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पापी की जगह मॉम। मॉडर्न माहौल है, मम्मी से मॉम, अब अम्मी से पहले मम्मी हुआ, अब मम्मी से मॉम हो गया, ब्रदर से ब्रो हो गया। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट, इसीलिए लड़कियों के कपड़े भी घट घट के घुटनों से ऊपर आ गए, शॉर्टकट का जमाना है।